शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान, नहायत ही रहम करने वाला है। लाखों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का मेरा टॉपिक है दो किस्म के बीज। गले सड़े नकारा बीज और सेहतमंद बीज में क्या फर्क है? हमने आज जायजा लेना है कि इन दो किस्म के बीजों में से हम कौन सा बीज हैं। मैंने आज आपको ये भी बताना है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान इन दो किस्म के बीजों के बारे में क्या फरमाते हैं, और मेरे वालिद गुरामी हज़रत सूफ़ी मोहम्मद शरीफ साहब हर फसल की बुआई पे बीजों की छांटी क्यों कराते थे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले, अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तहरीर में इस्लाही पहलू हो तो इसे लाजमी अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मुझ में जो कमियां कोताहियां हैं उसकी निशानदेही के लिए अपनी राय का इजहार भी करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दो किस्म के बीज, तहरीर तारिक उस्मानी। जिनस की तकसीम किए बगैर दुनिया में आने वाले हर इंसान का बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई उसका वो असासा है जो उसने अपने साथ लेकर मरना है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, जिंदगी और मौत के बाद आखिरत है, जहाँ खुदा की अदालत में हम सब ने दुनिया में किए गए अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। इंसान की दिमागी सेहत अच्छी हो तो उसको अपनी जिंदगी भर में की गई हर अच्छाई बुराई साफ साफ नजर आती है। शर्त सिर्फ ये है कि उसके अंदर के इंसान में खुद एहतसाबी का जज्बा भी जिंदा हो। उसे अपने बचपन से बढ़ापे और मरने तक खुद की तैयार करदा फिल्म साफ साफ नजर आनी चाहिए। इंसानी यादों में गुजरा हुआ कल उसे साफ दिखाई देना चाहिए। ये अलग बात है कि मेरी तरह के भटके हुए इंसानों को अपने ही गुजरे हुए कल की तस्वीरें धुंधली धुंधली नजर आती हैं। कभी कभी इंसान को पूरी तन्हाई में, यादे माजी में पूरी दयानतदारी से खड़ा होकर अपने आप पर गौर करना चाहिए। अपने आप को यादे माजी में खड़ा करना चाहिए, इससे पहले कि उसको ऐसे मकाम पर खड़ा होना पड़े जहां से वो भाग भी न सकता हो। मैं खुद जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे पास भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, उस याद माजी की कुछ नसीहतें और कुछ अच्छी सोबतों का एक छोटा सा सासा है जो मुझे विरसे में मिला है। कोशिश करूं तो शायद मैं अपने आप को
वहाँ खड़ा होने के काबिल कर सकूं। मेरे इस विरसे की याद में मेरे पास ये जो विरसा है ये मेरी यादों में महफूज है। मेरे बचपन के दिनों में मेरे वालिद ग्रामी हज़रत सूफ़ी मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह हर फसल की बुवाई के दिनों में मेरी माँ जी को बीज की बोरी लाकर देते थे और कहते थे कि साफ और अच्छे बीजों में बुरे गले सड़े बीज छांट कर फेंक दें। ये बात हर फसल की काश्त के दिनों में मैंने अपने अब्बा जी से अपनी अम्मा जी को कहते सुना है। आज मेरी माँ मेरे बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ताला दोनों को गरीब के रहमत फरमाए, आमीन। इस वक्त उनकी इस बात पर मैं कोई ख़ास गौर नहीं करता था, या शायद मेरी इतनी अक्ल थी, और सच्ची बात तो ये है कि मेरी तवज्जो भी नहीं थी। अक्सर देखने में आया है कि हम लोग माँ बाप के होते हुए इतना बारीकी से सोचने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते, लेकिन आज तवील सालों के बाद 2 साल पहले वफ़ात पाने वाले अजीम मुस्लिम स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब अल्लाह अकबर में 2 किस्म के बीजों में पढ़ते हुए मुझे अब्बा जी और अम्मा जी से 40 साल पहले की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ ऐसे लगा जैसे उनके लफ्ज़ कतार दर कतार मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं और बाकायदा बोल रहे हैं। अब पता लगा कि साफ सुथरे और गले सड़े बीज में क्या फ़र्क है। साफ सुथरे बीज का मकाम क्या है और गले सड़े बीज की क्या औकात है। किताब में मौलाना एक छोटे से पेराए में लिखते हैं, ज़मीन में एक ऐसा सड़ा हुआ बीज डाला जाए तो मज़ीद सड़ गल कर ख़त्म हो जाता है। उसको ना कोई हरा लिबास मिलता है, ना उस पर कभी कोई बहार आती है। उसके इज्जा अगरचे ज़मीन में मौजूद रहते हैं, मगर उसके वजूद की कोई कीमत नहीं होती। दुनिया में इन गले सड़े बीजों का कोई मकाम होता है, ना दुनिया में उनका कोई हिस्सा होता है। इसके बरक्स ज़मीन में अगर अच्छा सेहतमंद बीज डाला जाए, एक साफ सुथरा सेहतमंद बीज काश्त किया जाए, तो वो दोबारा से एक जिंदा वजूद के तौर पर बाहर आता है। वो एक हरा भरा दरख्त बनकर सबसे पहले से ज़्यादा बेहतर सूरत में ज़मीन के ऊपर खड़ा होता है और सारी कायनात के लिए अपना ग़िज़ाई दस्तरखान खोल देता है। वो एक इंतहाई मुकम्मल वजूद की सूरत में ज़मीन के ऊपर जगह हासिल करता है। ये खुदा की निशानियों में से एक निशानी है जो आखिरत के मामले में हमें वाक़यात की ज़बान में बताती है। वो आखिरत के मामले को हमारी आँखों के सामने मसव्वर करती है। ये खुदा का फितरी आर्ट है। एक इंसान वो है जो गैर सालिह है। ऐसे इंसान की मिसाल ख़राब गले सड़े बीज की है। वो मरने के बाद ज़मीन में तो दफन होगा,
सिर्फ इसलिए कि मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाए। एक सड़े हुए वजूद के सिवा इसकी इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी कोई असियत बाकी नहीं है। दूसरा इंसान वो है जो सालिया है, उसकी मिसाल उम्दा बीज की है। वो भी अगरचे मरने के बाद जमीन में दफन होगा, मगर वो इसलिए दफन होगा कि मरने से पहले जैसे वो शादाब था, फिर से ज्यादा शादाब होकर एक नई जिंदगी की सूरत में वजूद में आए। वो कायनात में अपने लिए दोबारा बेहतरीन मकाम पा सके। वो खुदा के बाग में सरसब्ज़ दरख्त की तरह नशोनुमा पाए। इससे जहन्नम का मामला और जन्नत का मामला समझा जा सकता है। जहन्नम गोया एक खराब जमीन है जहां तमाम गले सड़े हुए बीज फेंक दिए जाएंगे। इसके बरक्स जन्नत गोया बेहतरीन ज़रख़ीज़ ज़मीन है जहां तमाम बेहतरीन बीज छांट कर डाले जाएंगे ताकि वो दोबारा से सरसब्ज़ व शादाब फसल की सूरत में उगें और बेहतरीन मुवाफ़क़ माहौल में लहराएं और उनसे लोग फैज़याब हों, वो दुनिया के लिए अपना दस्तरखान खोल दें। ये आज का हमारा टॉपिक, दो किस्म के बीज, अच्छे गले सड़े और बुरे बीजों में फ़र्क आपने करना है। दोबारा से दरख्वास्त है कि अगर इस वीडियो में कोई इस्लाही पहलू हो तो इसे दूसरे दोस्तों में शेयर और लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला मुझको और आपको, आप सबको, मुझको भी अच्छे और बुरे बीजों में, सेहतमंद और गले सड़े बीजों में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हम सब का हामी नासर हो।